नमस्कार। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, दास्तानों में भी न होगी दास्तां तुम्हारी। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल, निगाह मैरिज हॉल। आइए बात करते हैं पॉलिटिक्स की, बात करते हैं चुनाव की, बात करते हैं समाज की। हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है। एक ऑडियो क्लिप बहुत तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। आप स्क्रीन पर देखिए, अभिषेक बैनर्जी की यह तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। ये ऑडियो क्लिप, ये ऑडियो टेप अभिषेक बैनर्जी को लेकर ही है और इस ऑडियो टेप में दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और इस ऑडियो टेप में यह कहा जा रहा है कि अभिषेक बैनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उन्हें 34 करोड़ रुपए पहुंचाने हैं। इस तरह की बातें की जा रही हैं और बात करने वाला एक शख्स बहुत ही खास शख्स है जो अनूप माझी, कोयला माफिया अनूप माझी का बहुत ही करीबी है, गणेश बागड़िया। वो एक शख्स से बात कर रहा है जिसमें वो कह रहा है कि अभिषेक बैनर्जी को 34 करोड़ रुपए भेजने हैं। आपको बता दूं कि अभिषेक बैनर्जी द्वारा कोयला माफियाओं द्वारा, सिंडिकेट द्वारा रुपए लेने की बात कही जाती रही है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगातार इस तरह के आरोप लगाए जाते रहे हैं। और इसी के बीच एक और ऑडियो टेप वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर और इस ऑडियो टेप में साफ साफ दो लोग बातें कर रहे हैं और इसमें अभिषेक बैनर्जी का नाम आ रहा है। इस पर तफ्तीश की जा रही है। ये कितना सच है, कितना झूठ है, इस बात को लेकर तफ्तीश की जा रही है। बहुत जल्द ही ये साफ हो जाएगा, बहुत क्लियर हो जाएगा। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इस टेप में साफ तौर पर अभिषेक बैनर्जी का नाम लिया जा रहा है। बात शुरू हुई है चुनाव से, तो हम आपको चुनावी खबर की तरफ लिए चलते हैं। एक चुनाव से जुड़ी खबर हमारे पास आ रही है पश्चिम बंगाल के बाराबनी विधानसभा क्षेत्र से। बाराबनी विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार विधान उपाध्याय द्वारा लगातार यहां चुनाव प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। यहां की जनता से विधान उपाध्याय लगातार मुलाकातें कर रहे हैं और उनसे अपने समर्थन में वोट करने की अपील की जा रही है। ভোট দিবেন কোনখানে? ভোট দিবেন কোনখানে? মা বোনেদের বলে দিন 26 এপ্রিল আসছে দিন, 26 এপ্রিল আসছে দিন, ভোট 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 দিন, ভোট 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 দিন, 26 এপ্রিল আসছে দিন, 26 এপ্রিল আসছে দিন, ভোট দিবেন কোনখানে? ভোট দিবেন কোনখানে? মা বোনেদের বলে দিন, মা বোনেদের বলে দিন। आसनसोल के रेल पार इलाके में शीतला हैंडीकैप्ड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत जरूरतमंदों और दिव्यांगों में व्हील चेयर्स बांटे गए। आप इन दृश्यों में देख सकते हैं कि यहाँ मौजूद अतिथियों ने व्हील चेयर्स बांटे यहाँ जरूरतमंदों और दिव्यांगों के बीच। इस मौके पर शीतला हैंडीकैप्ड वेलफेयर सोसाइटी के तमाम मेंबरान और पदाधिकारी खास तौर से मौजूद थे। मैं दिल से जुड़ा हुआ हूँ इस अदारे के साथ, इस संस्था के साथ। यही वजह है कि 2 घंटे तक मैं बैठ गया और मैंने डिसाइड किया कि मैं आज का ये कार्यक्रम है ये करके ही मैं जाऊँगा, चाहे जितनी मसरूफियत क्यों ना हो। तो ये दिल का रिश्ता है, यही रिश्ता हमेशा कायम रहेगा इस अदारे के साथ, शीतला हैंडीकैप्ड वेलफेयर सोसाइटी को। ये जो प्रचेष्टा है ये बढ़िया है। असल में समाज में इन लोगों को लिए कोई कुछ समझता नहीं है। जो हैंडीकैप है वही समझता है अगला हैंडीकैप का कष्ट क्या है। तो बापू जैसे काम कर रहे हैं बढ़िया है, वो आगे। पश्चिम बंगाल में 6 अप्रैल को तीसरे चरण का चुनाव होना है। लिहाजा जहां तीसरे चरण का चुनाव होना है, जिन जिलों में होना है उन जिलों में चुनाव प्रचार काफी तेज गति से चलाया जा रहा है। दक्षिण 24 परगना में भी 6 अप्रैल को चुनाव होना है। इसे देखते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से चुनाव प्रचार अभियान तेज गति से चलाया जा रहा है। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि दक्षिण 24 परगना के कैनिंग इलाके में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक रोड शो किया गया। कैनिंग इलाके में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार
उम्मीदवार अर्णव राय के समर्थन में यह रोड शो किया गया और इस रोड शो में खास तौर से उपस्थित थे कर्नाटक के वन मंत्री अरविंदू और उनके साथ थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और फिल्म अभिनेता हिरन चट्टोपाध्याय भी खास तौर से मौजूद थे और इन लोगों की अगुवाई में, इन तीनों की अगुवाई में यहां रोड शो किया गया। हमारे संवाददाता उज्जवल सरकार ने ये खास फुटेज भेजे हैं। इन दृश्यों में हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से यहां रोड शो किया गया और यहां की जनता को अपनी तरफ रिझाने की कोशिश की गई। इस मौके पर हजारों की तादाद में भाजपा के समर्थक मौजूद थे। আজকে কতজনকে নিয়ে জয়েন করলেন? আজকে কতজনকে নিয়ে জয়েন করলেন আপনি? হঠাৎ কেন এই মনোভাব? উন্নয়নের কাজ এত করেছে মুখ্যমন্ত্রী, তারপরেও আজকে আপনারা এখানে জয়েন করলেন। আমরা সমাজসেবী মানুষ, মানুষের সঙ্গে থাকতে ভালোবাসি। বিগত আমফান, আয়লা, করোনা থেকে সর্বপ্রথম বাস্তবায়নে আমি মানুষের পাশে সর্বপ্রথম চাই আমার যত সমর্থন চাই আমি चुनाव हो और विवाद न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। चुनाव के साथ विवाद जुड़ा हुआ है। चुनाव होगा तो विवाद भी होगा। रानीगंज से एक ऐसा ही विवाद सामने आ रहा है। रानीगंज में संयुक्त मोर्चे के उम्मीदवार हेमंत प्रभाकर के पोस्टर्स फाड़े गए हैं। इसे लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं और समर्थकों में काफी नाराजगी है और आप देख सकते हैं दृश्यों में कि किस तरह से यहां पोस्टर्स फाड़े गए हैं। हेमंत प्रभाकर की तस्वीर जहां लगी है उन्हें निकालने की कोशिश की गई और उन्हें निकाल भी दिया गया। इससे लेकर यहां मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थकों में काफी नाराजगी है, संयुक्त मोर्चे के समर्थकों में काफी नाराजगी है। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता संजय प्रमाणिक से बातचीत की। রানীগঞ্জ কেবল নয়, সমগ্র পশ্চিমবাংলায় সংযুক্ত সরকার গড়ছে আর কি। এটা নিশ্চিত হয়ে গেছে, মানুষ নির্দিষ্ট করে নিয়েছে যে 2রা মের সমগ্র পশ্চিমবাংলা জুড়ে লাল আবির উড়বে, এটা নিশ্চিত হয়ে গেছে। এবং স্বাভাবিকভাবেই যারা চায় না যে পশ্চিমবাংলায় আবার কর্মসংস্থান ঘটুক, যারা চায় না পশ্চিমবাংলায় আবার কলকারখানা গড়ে উঠুক, মানুষ আবার নতুন করে বাঁচুক, নতুন করে পশ্চিমবাংলা আবার গড়ে উঠুক, যারা চায় না তারাই সমগ্র পশ্চিমবাংলা জুড়ে একটা সন্ত্রস্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা চালাচ্ছে। আমরা আজ সকালবেলায় খবর পেলাম আমাদের এখানে একটি ব্যানার লাগানো আছে, আমাদের সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থী সিপিএম প্রার্থী কমরেড হেমন্ত প্রভাকরের যে ব্যানার, এই ব্যানারটা আমরা লাগিয়েছি, বেশ কয়েকদিন ধরে এখানে লাগানো আছে। আমরা সকালবেলায় আমরা খবর পেলাম যে ব্যানারটি রাতের অন্ধকারে যারা নিশাচর, যারা রাতের বেলায় ঘুরে বেড়ায়, বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত, তারা রাতের অন্ধকারে এই ব্যানারটিকে আপনার কোনো ধারালো অস্ত্র দিয়ে এটা কেটেছে, কেটে এটাকে নষ্ট করার চেষ্টা করছে। আমরা আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছি শেয়ারশোলের মানুষরা। আমরা বলতে চাইছি যে কথা, শেয়ারশোলের এই ঐতিহ্য কিন্তু নেই। শেয়ারশোলে বিভিন্ন ধরনের মানুষ আছে, তারা বিভিন্ন ধরনের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত, কেউ তৃণমূল করে, কেউ বিজেপি করে, কেউ সিপিএম করে। আমরা এখানে সাধারণত আমাদের শেয়ারশোলের যা পরিবেশ, সবাই একসাথে বসবাস করি। শেয়ারশোল একটা অন্যরকম জায়গা। चुनाव आते ही एक दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है और ये सिलसिला लगातार चल रहा है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दूं कि आज कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान ऐसा कहा जा रहा है कि दूसरे दलों से 50 के आसपास लोगों ने भाजपा का दामन थाम लिया, भगवा का दामन थाम लिया। और यहाँ के नेता से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने बताया कि दूसरे दल यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर 50 से ज्यादा लोगों ने भाजपा का दामन थाम लिया। আজকে কতজন জয়েন করলো? আজকে প্রায় মহিলা পুরুষ মিলে 50 জনের মতন জয়েন করলো। এরা কোন দলে আগে ছিল? এরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে, আরও কিছু নতুন মুখও আছে, তারা ভারতীয় জনতা পার্টিকে হাত ধরে লন্ডনের মধ্যে হাত শক্ত করার জন্য আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে জয়েন করে। আপনার নাম? আমার নাম ইদ্রিস মন্ডল ভবনের সাধারণ সম্পাদক। हमने आपको दिखाया कि रानीगंज में संयुक्त मोर्चे के उम्मीदवार हेमंत प्रभाकर का पोस्टर फाड़े जाने को लेकर विवाद पैदा हो गया है और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और संयुक्त मोर्चे के समर्थकों में काफी नाराजगी है। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता किशोर खटक से बातचीत की।
কমরেড হেমন্ত প্রভাকরের যে ছবি ছিল ব্যানারে, সেই ছবির মুখটা কেটে দেওয়া হয়েছে। আপনাদের নিশ্চয়ই আপনারা সেই ছবি তুলেছেন ব্যানারে, এবং এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘটনা। আমাদের এলাকার এই অঞ্চলের সমস্ত মানুষ জানে যে সিয়ারসোলের মাটি হচ্ছে লাল মাটি। আমাদের সিয়ারসোলের মানুষদের আমরা অকুণ্ঠ সমর্থন সমস্ত রাজনৈতিক লড়াইয়ে পাই, নির্বাচনী লড়াইয়ে পাই, এবং বরাবর আমরা সিয়ারসোলের মাটি থেকে জয়লাভ করি আমাদের বামপন্থী প্রার্থীরা। তো সিয়ারসোলের মাটি লাল মাটি, তো যে ঘটনাটা ঘটিয়েছে আমরা তীব্র নিন্দা করছি, আমরা প্রতিবাদ করেছি, আমরা বিক্ষোভ করেছি। আমরা পুলিশ প্রশাসনকে পরিষ্কারভাবে বলেছি, আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে আমরা অভিযোগপত্র পাঠিয়েছি, পুলিশকে বলেছি দোষীদের আপনাদের ধরতে হবে। কে দুষ্কৃতি করছে পুলিশ আমাদেরকে বলছে যে আপনি নাম বলুন, নাম বলুন। আমরা কোনো নাম পুলিশের কাছে বলিনি, আমরা বলছি আপনাকে খুঁজে বার করতে হবে, আপনাকে খুঁজে বার করতে হবে। প্রশাসনের দায়িত্ব। যখন কারো বাড়িতে চুরি হয় তখন গৃহস্থ কি বলে নাকি যে চোর কে গেছে, চোরের নাম বলে? আপনারা আছেন কি করতে? আপনাদের দায়িত্ব, আপনারা খুঁজে বার করুন দোষী কে আছে। আর যদি এটা খুঁজে আপনারা না বার করেন তাহলে আগামী দিনে এটা মনে রাখবেন যে আমরা কিন্তু বৃহত্তর আন্দোলন যাব। নির্বাচন কমিশনের কাছেও আমরা এই মর্মে অভিযোগ পাঠিয়েছি। দেখবেন নির্বাচন কমিশনের লোকেরা অতি সক্রিয় ব্যানার খোলার জন্যে। তো তারা যখন ব্যানার খোলার জন্য সক্রিয়, তাহলে যে ব্যানার ছিঁড়ে দিচ্ছে সেই ব্যানারের দোষী কে ছিঁড়ছে এটাও নির্বাচন কমিশনারকে খুঁজে বার করতে হবে, এবং আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে আমরা যাব। এবং আমরা এটাও বলতে চাই, এটাও আমরা জানিয়েছি, আমরা বলতে চাই যারাই করুক এই কাজ, যে দুষ্কৃতীরা এই কাজ করুক, আমরা জানি যে কিছু দুষ্কৃতী কোনো রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় থেকে এই ধরনের কাজ করতে চাইছে। সিয়ারসোলের যে সংস্কৃতি, সিয়ারসোল গ্রামে আমাদের যা সংস্কৃতি, এই সংস্কৃতি নয়। সিয়ারসোল গ্রামে রাজনীতিক মতবাদ থাকলেও, মতবিরোধ থাকলেও আমরা একে অপরের প্রতি এই ঘৃণ্য কাজ কখনো করি না। এই ঘৃণ্য কাজ করতে আমরা কখনো কাউকে সমর্থনও করি না। তো আমরা এর তীব্র নিন্দা করেছি, এবং যারা এটা করেছে কিছু উচ্ছৃঙ্খল ছেলে, আমরা জানি যে কিছু উচ্ছৃঙ্খল ছেলে কিছু তৈরি হয়েছে, যারা হচ্ছে যে রাজনৈতিক প্রশ্রয় নিয়ে এই ধরনের সিয়ারসোলের মাটিতে উত্তপ্ত করার চেষ্টা করছে। কারণ সিয়ারসোলের মাটি লাল মাটি, সিয়ারসোলের ভোটে আমরা ব্যাপকভাবে জিতব, এবং 2রা মে সিয়ারসোল কেন, আমরা আশা করছি যে পশ্চিমবঙ্গের বুকে সংযুক্ত মোর্চা জিতবে, এবং লাল আবির 2রা মে সব জায়গায় খেলা হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এবং এই ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে কিছু দুষ্কৃতী রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়া থেকে এই কাজ করছে। আপনার নাম করছে কিশোর ঘটক। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि इन दिनों नरेंद्र मोदी के नाम पर सुनामी की लहर चल रही है देश भर में, और अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी यह लहर चल रही है। हम आपको दिखाते हैं एक दृश्य, आप इन दृश्यों में देखिए, इस शख्स को आप देखिए, इनका नाम है रंजीत साव। ये रानीगंज के रहने वाले हैं और नरेंद्र मोदी के दीवाने हैं। दीवानगी की हद देखिए कि चुनाव से पहले इन्होंने दाढ़ी बनवाना बंद कर दिया और मूछें भी बढ़ानी शुरू कर दी, और इनका कहना है कि जब तक पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिल जाती है, यहां जब तक सत्ता नहीं मिल जाती है, वह न तो दाढ़ी कटवाएंगे न तो मूछें कटवाएंगे। इस तरह की बात रंजीत साव ने कही है। हमारे संवाददाता ने इनसे बातचीत की। बोले, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रंजीत साव है। क्या संकल्प लिए क्या? हम संसद यही किए है कि जब तक मोदी सरकार हमारे पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान में नहीं आ जाते हैं पूरा फुल बहुमत से, तब तक ना मैं बाल कटाऊंगा, ना दाढ़ी बनाऊंगा, ना मैं पैर में चप्पल लूंगा। यही हमारा है। जिनका नमक खाया हूँ, उनका नमक का सही है हमारा। पूरी ऐसा संकल्प आपका मन में कैसे आया? इस लेकर के आया कि हम हमारे क्षेत्र में, हमारे पश्चिम बंगाल में जो 2 वक्त का रोटी जो लॉकडाउन में जो दिया है, उसके लेकर के हम आभारी हैं। यही कारण से हम लोग के लिए। हाँ, आज आप एक पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए कर रहे हैं। जी हाँ। खास विषय क्या है? खास वजह वही है हमारा नरेंद्र मोदी, और कोई नहीं है। हमारे पश्चिम बंगाल में आना चाहिए। क्या क्या योजना क्या लगा वो हमारे दिल में बस गया है, और यही हमारा इच्छा है। मगर बंगाल में जब तक नहीं आएंगे और तब तक आप अगर नहीं आएंगे तो हम संन्यास हो जाएंगे, मगर हम दाढ़ी और बाल चप्पल नहीं पहनेंगे। नहीं पहनेंगे। कहाँ रहते हैं आप? हथिया तालाब 93 नंबर वार्ड में। आपका नाम? रंजीत साव। काम क्या करते हैं? काम वैन चलाते हैं, सब्जी उब्जी बेचते हैं, जो पाते वही करते हैं, और कुछ नहीं। और क्या।
बड़े वाहनों द्वारा छोटे वाहनों में टक्कर मारने की घटनाएं हमें अक्सर प्राप्त होती रहती हैं। एक ऐसी घटना हमारे सामने आ रही है रानीगंज से। रानीगंज के मजार शरीफ रोड में तेज गति से आ रहे एक बड़े वाहन ने एक टोटो में टक्कर मार दी, जिससे टोटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। आपको बता दूं, यहाँ के लोगों का कहना है कि टोटो की रिपेयरिंग का काम चल रहा था एक गैराज में, तभी तेज गति से आती ट्रक ने टोटो में टक्कर मार दी। इस तरह की घटनाएं पहले भी यहाँ होती रही हैं। बड़े वाहनों पर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं है, गति नियंत्रण नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं यहाँ अक्सर घटती रहती हैं। इसकी वजह से यहाँ के लोगों में काफी नाराजगी भी है। हम लोग वहाँ गाड़ी काम करा रहे थे, कौन सा गाड़ी? गैरेज में टोटो का। टोटो किसका था? टोटो मेरा था। फिर क्या हुआ? हम बैठ के काम करा रहे, मिस्त्री काम कर रहा था, उतने में उधर से आके ठोक दी। कौन ठोक दिया? ये गाड़ी वाला ये कहाँ से आ रहा था? लाइक बन का, ये इधर से आ रहा था मंगलपुर से। पूरा पिया हुआ था इधर। वो पूरा पी के है। कौन सा गाड़ी है? 407। तो आपका टोटो में डरा क्या? हाँ, क्या नुकसान हुआ आपको? मेरा सब है, पूरा टोटो टूट गया। हाँ, उसके बाद ड्राइवर? टोटो का ड्राइवर कुछ नहीं, हम थे बाहर थे टोटो से। तो टोटो में कोई पैसेंजर भी था? नहीं, खाली गाड़ी था। काम हो रहा था। जाने नुकसान से कुछ नहीं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है आला रोनाई। चुनाव प्रचार की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार इन दिनों काफी तेज गति से चल रहा है। इसी के क्रम में दक्षिण 24 परगना से हमारे पास खबर आ रही है। दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर में विधानसभा के अध्यक्ष विमान बनर्जी यहां से उम्मीदवार बनाए गए हैं और विमान बनर्जी के समर्थन में यहां तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें खास तौर से मौजूद थी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। उन्होंने एक बार फिर से निशाना साधा भाजपा पर, नरेंद्र मोदी पर और अमित शाह पर। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इन लोगों का भरोसा न करें और तृणमूल कांग्रेस को अपना मत दें, तृणमूल कांग्रेस को अपना वोट दें। इस तरह की बातें ममता बनर्जी ने कही और उन्होंने कहा कि अगर तृणमूल कांग्रेस की सरकार फिर से बनी तो बहुत सारी सुविधाएं आप तमाम लोगों को दी जाएंगी। परित्राण परायणे सर्वशक्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धत्ती सहस्रधा नमस्तुते ओम काली काली महाकाली काली के कालो रात्रि के धर्मत्व मोक्ष देवी नारायणी नमस्तुते ओम महादेवं महात्तारं महायोगी महेश्वरं महापापहरं देवं मकराय नमो नमो नमस्ते ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो नमस्ते जलदाभासे नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमस्तुते हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते सब मातृदेवता पितृदेवता आपनादेर मंगल कामना करी। आमी आमार संख्यालघु भाई बोनेदेर उद्देश्ये बोलबो आल्लाह ताआला दुआ करो आल्लाह ला इलाहा इल्लाल्लाह मुहाम्मद रसूलुल्लाह আপনাদের সকলকে ভালো রাখুন, আপনাদের সকলকে সুস্থ রাখুন, আপনাদের সকলকে সুন্দর রাখুন। কই আমার সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা কই? আরে চুপচাপ বসে আছে। কি ভোটটা হবে তো? খেলাটা হবে তো? দাবিয়ে হবে কি মা বোনেরা হবে তো? সবাই ভাই বোনেরা নতুন ভোটার ছাত্র যৌবন নবযৌবন হবে তো? তারে আমি যাবার আগে ডাক দিয়ে যাই দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে। জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। अवैध कोयले के कारोबार के मामले में अवैध तरीके से उगाही करने के आरोप में बांकुड़ा थाने के थाना प्रभारी अशोक मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह फिलहाल दिल्ली में है। दिल्ली में उनकी गिरफ्तारी हुई है और ट्रांजिट रिमांड पर उन्हें बांकुड़ा लेकर आया जाएगा और बांकुड़ा अदालत में उन्हें पेश किया जाएगा। आप तस्वीर में देखिए, ये है अशोक मिश्रा, बांकुड़ा थाने के प्रभारी, और ये गो तस्कर के आरोपी जो है विनय मिश्रा उनके रिश्तेदार भी हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है दिल्ली में। फिलहाल दिल्ली में है अशोक मिश्रा, उनकी गिरफ्तारी हुई है। कहा जा रहा है कि अवैध कोयले के कारोबार के मामले में ये अवैध तरीके से उगाही करते थे और अशोक मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है और ट्रांजिट रिमांड पर उन्हें बांकुड़ा लाया जाएगा। आपको ये लेटेस्ट खबर दे रहे हैं और इस मामले में कई तरह की प्रतिक्रिया भी शुरू हो गई है। आपको बता दूं कि ईडी की तरफ से और सीबीआई की तरफ से लगातार इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है और अवैध कोयले के कारोबारियों पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है। इसी के क्रम में अशोक मिश्रा को आज गिरफ्तार किया गया।
जाते जाते आपको बता दूं कि पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों में झड़पें हुई, संघर्ष हुआ और पुलिस के जवानों को बीच में आना पड़ा। काफी मुश्किलों के बाद, काफी देर के बाद इस पर विराम लग पाया और फिलहाल नियंत्रण में है स्थिति, लेकिन तनाव व्याप्त है। आपको बता दूं कि इससे पहले भी कई बार यहां दोनों पार्टी के समर्थकों के बीच झड़पें हो चुकी हैं। यहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर जितेंद्र तिवारी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हरेंद्र नाथ चक्रवर्ती यहां से उम्मीदवार हैं। इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमें दीजिए इजाजत और अपने सुझाव हम तक पहुंचाते रहें। हमें आपके फोन कॉल्स और सुझाव लगातार प्राप्त हो रहे हैं। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।